साथियों नमस्कार। मैं शरद कुमार मुद्गल, सीनियर अकाउंट ऑफिसर रिटायर्ड, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS में एक प्रोविज़न है कि यानी कि इमरजेंसी में कोई मेडिसिन परचेज करता है बेनिफिशियरी, तो उसका भी रिम्बर्समेंट हो सकता है। ये अथॉरिटी मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो पूरी अथॉरिटी है, इसका जो डिटेल है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगा, तो आप खोल के देख सकते हैं अथॉरिटी। तो जो ये रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिसिन का जो है इसमें दिया गया है, ये OPD केस में है। वही हॉस्पिटलाइजेशन में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो पूरा सब वही करना है। पेंशनर है तो पूरी दवाई उन्हीं को देना है, सब ट्रीटमेंट करना है। और अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है तो उसके लिए जो है रिम्बर्समेंट करेंगे, वो एडवांस आएगा, जो अलग सिस्टम है। लेकिन OPD में, अब OPD में क्या करना है, जो सिस्टम मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये है रिम्बर्समेंट ऑफ कास्ट ऑफ मेडिसिन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम अथराइज्ड केमिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MH एंड FOWOM नंबर 3426/99 JD कैपिटल में इन ब्रैकेट MCGHS/CGHS इन ब्रैकेट P डेटेड 18 फरवरी 2000। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा ही लिखा हुआ अथॉरिटी, तो आप वहाँ से ले सकते। तो इसमें क्या था कि ये बताया गया कि JCM मेंबर ने CGHS में जो बेनिफिशियरी थे स्टाफ साइड से मांग करी थी कि इसके रिम्बर्समेंट होना चाहिए। तो ये बताया गया कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डेलीगेट द पावर टू हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड एडिशनल ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ CGHS covered cities to reimburse the expenditure incurred by CGHS beneficiaries on purchase of medicine directly from authorized/registered chemist shop during emergency। तो इसमें ये बताया गया कि जैसे कोई वर्किंग एम्प्लॉय है तो उसके डिपार्टमेंट में जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो जिसको पावर डेलीगेट की है वो अथराइज है रिम्बर्समेंट के लिए। और जैसे पेंशनर्स हैं, तो पेंशनर्स के लिए क्या है कि CGHS में जो भी सिटी के हेड रहेंगे, एडिशनल डायरेक्टर जो भी डिप्टी डायरेक्टर, तो वो इसको रिम्बर्समेंट करेंगे। तो दवाई कहाँ से खरीदी हुई रहेगी? रजिस्टर्ड केमिस्ट की जो दुकान है वहाँ से आप खरीदोगे तो हो जाएगी। अब इसमें एक बहुत अच्छा आगे दिया गया है, सिंस द टर्म इमरजेंसी विल हैव ए नंबर ऑफ वेरिएंट्स। मतलब जो इमरजेंसी की टर्म है उसमें बहुत सारे वेरिएंट, कई प्रकार की इमरजेंसियाँ हैं। तो इसको जो है ये कौन डिसाइड करेगा, ये छोड़ दिया गया है, लीव द जजमेंट to the administrative ministry department and the additional joint deputy director CGHS cover city to consider and decide the quantum of reimbursement for medicine and service procured in such situation, provided hospitalization is not involved and for which separate प्रोविजन एग्जिस्ट। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि OPD का है। और कैसी इमरजेंसी, अब जैसे मान लो इसको कौन डिसाइड करेगा वर्किंग के लिए, उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट में जिसको पावर डेलीगेट है वो अथॉरिटी। और पेंशनर्स के लिए CGHS में जो भी एडिशनल डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर जो हैं सिटी के हेड, वो डिसाइड करेंगे। अब इन्होंने शुरुआत में कह दिया है कि सिंस द टर्म इमरजेंसी विल हैव ए नंबर ऑफ वेरिएंट्स। अब इसमें बहुत सारा होता है। OPD के लिए आपको मान लो कहीं से निकल रहे हो, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, आपको इमरजेंसी, बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप तो जाएंगे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। अब ये ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि बिल्कुल जान पे आफत आ गई, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है तो दिखाना तो पड़ेगा। दिखाएंगे तो वो ट्रीटमेंट करेगा। एक्सरे लिया, बोला थोड़ा फ्रैक्चर है, आपको प्लास्टर चढ़ा दिया। अब एडमिट वाला केस नहीं है तो आपको बोला घर पे जाओ दवाई खाओ। तो मेरे हिसाब से मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक तरह से मतलब इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्या है कि इसमें दवाई खाने की अनिवार्यता है।
एक दिन बाद दवाई खाएंगे तो कुछ और असर होगा, सीजीएचएस से दूसरे दिन जाके लेंगे फिर खाएंगे तो अलग असर होगा, और अभी खाएंगे तो ये अनिवार्यता है। इसको अब जो ये जिनको पावर दिया गया है इनको डिसाइड करना है कि क्या है इमरजेंसी। मेरे हिसाब से ऐसे में इमरजेंसी बनती है। अब जैसे लूज मोशन ही का है, भाई किसी को शाम से हो रहे हैं, रात को 1-2 बजे तक ज़्यादा हो गए, वीकनेस आने लगी, तो अब वो तो दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर उसको उस वक्त जो दवाई लिखेगा इमरजेंसी में, तो अब उसको तो खाना उस वक्त ज़रूरी है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उसको ग्लूकोज या कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है डॉक्टर के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से दवाई देने की अनिवार्यता तो हो गई, अब इसको आप इमरजेंसी माने या ना माने, ये अथॉरिटी के ऊपर से जिनको पावर डेलीगेट की गई है। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई अब इसमें तो अनिवार्यता हो जाती है, देना चाहिए कि उसको मोशन लग रहे थे, दवाई खाना ज़रूरी है, फ्रिक्वेंटली लगने लगे थे, और कुछ हो सकता, वॉमिटिंग भी हो रही, दवाई तो देना पड़ेगी, तो उसकी कीमत रिम्बर्समेंट होना चाहिए। तो ये था इस जो ओएम है इसमें प्रोविज़न है, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा था। जो आखिरी की इंटरप्रिटेशन मैंने की है उदाहरण के बतौर है, और बाकी अल्टीमेटली तो जिनको पावर दी है वही करेंगे, और आप भी अपना देख सकते हैं इस आर्डर में क्या प्रोविज़न है, उसको देखते हुए आप अपना एक्शन लीजिए। मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो प्रोविज़न है इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, बहुत लोगों को मालूम होगा लेकिन बहुतों को नहीं भी मालूम होगा, इसलिए ये हमने आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।